जी मेरे जो पापा है ना, वो पहली बड़ी बहन की पहले शुरुआत मेरी चाचा ने की है। वो भी पहले अपनी बड़ी बेटी के साथ, उसका नाम अयूब कुरैशी है। वो भी पहले अपनी बेटी के साथ रहा था, फिर उससे शादी करके उसे भेज दिया। अब उसी को देख के फिर मेरे पता नहीं भी ऐसे ही किया। मौलाना तो यहाँ तक कह देते कि ऊपर भी बच्चा होगा लेकिन लेबर पेन नहीं होगा। आपको अगर चाहिए होगा अम्बर तो मैं वो आपको वीडियो क्लिप भेज दूंगी, आप सुनिए। उसने कहा है कि उन 72 हूरों से, मैं खुदा की कसम आपको, मैं वीडियो क्लिप भेज दूंगी आपको, आप उसको देखिएगा। वो 72 हूरों से बच्चा होगा लेकिन किसी ऑपरेशन का, किसी इन सब स्लाइन का, ब्लड का, इन सब चीजों का जरूरत नहीं होगा। कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना, देखो समझो हम जन्नत में गए तो सामने हूर खड़ी होगी। हूर 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 तो समझते हो ना। आइए, गुस्ताखे कुरान, गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे मजहब, गुस्ताखे इस्लाम पकड़ा गया है। आइए अपना अपना हिस्सा डालिए और जन्नत ने अपना अपना एक प्लॉट बुक करवाई। कितनी बार उनका हलाला हुआ ना जाने। उसके बाद उनका ग्रुप हलाला किया गया। ग्रुप हलाला यानी कि ये ग्रुप हलाला जो होता है, आज आपको जानना बहुत जरूरी है। ग्रुप हलाला रिश्तेदारों के बीच में होता है, जिसमें वो खातून क्लाइंट होंगी और आप 40,000 महीने तक कमा सकते हैं। स्लोगन चल रहे हैं, तलाक के नतीजे औलाद की तबाही, हलाला। इस लड़की ने शादी के लिए 60 साल के आदमी से हलाला कर लिया। तब उसी मस्जिद में जहां पर बेहुरमती की होती है, उसी शख्स ने जो कि उस मस्जिद का कस्टोडियन है, तब स्पीकर पे ऐलान क्यों नहीं होता है कि हजरात। अपने शौहर से बलात्कार करवा रही थी, अपने देवर से करवा रही थी, अपने जेठ से करवा रही थी, अपने ससुर से, सौरे से करवा रही थी। आज आपको पता चला कि वो एक्चुअली एक ग्रुप हलाला उसको सजा के तौर पे करवाया जाता है। इस्लाम की खूबसूरती के बारे में तो आपको पता ही है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच अगर लड़ाई झगड़ा हो गया और 3 तलाक हो गया तो दोबारा अगर वो लड़की अपने हस्बैंड से शादी करना चाहेगी तो उसको हलाला करवाना पड़ेगा। हलाला मतलब उसको दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा और उसके बाद ही वो अपने पति के पास दोबारा जा पाएगी। इसी तरह की एक घटना सामने आई है। एक लड़की और उसके हस्बैंड के बीच झगड़ा हुआ, तलाक हुआ और फिर लड़की को लगा कि हमें फिर से अपने पति के पास जाना चाहिए। तो अब कंडीशन था भाई हलाला करवाना। उसने एक बुढ़े को पकड़ा और 60 साल का बुढ़ा, उसके साथ उसने निकाह किया और बुढ़े ने पूरा मजा लिया, टपाटप किया। अब भाई साहब बुढ़े ने अब 60 साल में कोई 20-22 साल की लड़की मिल जाए किसी को तो वो क्यों ही उसको तलाक देना चाहेगा। अब जब तक बुढ़ा तलाक देगा नहीं तब तक वो अपने पुराने हस्बैंड के पास जाएगी नहीं और बुढ़ा तलाक देने को राजी नहीं है। और एक अपने देश भारत की भी घटना है कि एक मुस्लिम लड़की ने इसी डर से, बरेली की घटना है, उसने हिंदू से शादी कर ली। इसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले आप इस वीडियो को देखिए, काफी मजेदार वीडियो है, अंत तक देखिए, उसके बाद वो बरेली वाली घटना आपको आगे बता दूं। तो हिंदू लड़कियां ये समझ लीजिए कि जो आपके साथ, आप जो कहती है ना मेरे साथ उसके अब्बू ने भी करा, उसके भाई ने भी करा, तो ये आपके लिए गलत है, उनके लिए गलत नहीं है, उनका निजी मामला है। अब इनके जो अब्बू हैं, कुछ दिनों इनके साथ हम बिस्तरी करने के बाद, सोने के बाद, उनको यूज करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद, जब उन्हें लगता है थोड़ी चीज पुरानी हो गई है तो उसके बाद वो क्या करते हैं, जब उनका दिल थोड़ा भर जाता है तो वो इनका हलाला, वो भी 2 टाइप से, आपको आज तक एक हलाला पता होगा, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2 हलाला बताने जा रही हूं जो मेरे लिए खुद शॉकिंग था। वो 2 तरीके से हलाला उन्होंने करा। पहला तो घर उनका हलाला कर दिया, उसके बाद कितनी बार उनका हलाला हुआ ना जाने। उसके बाद उनका ग्रुप हलाला किया गया। ग्रुप हलाला यानी कि ये ग्रुप हलाला जो होता है, आज आपको जानना बहुत जरूरी है। ग्रुप हलाला रिश्तेदारों के बीच में होता है, चाहे वो दूर के हों या पास के, घर के अंदर का मामला इसे माना जाता है। हमारे क्योंकि ये मजहब में लिखा हुआ है तो ये प्रथा चली हुई आ रही है, तो इसको जो हमारे वहां की औरतें हैं, इसको इस्लाम का जाति मामला मानकर करते रहते हैं। इसकी जड़ जो है, गंदगी की जड़ ये मजहब है। जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए, और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो। सरफराज नाम के आदमी से निकाह करा था, उन मतलब हलाले के लिए निकाह करा था। अब वो उनसे तलाक लेना चाहती हैं, वो तलाक नहीं दे रहे हैं और दोनों बच्चों को मुझे एक करना है का, मुझे अपने पहले शौहर के पास जाना है का। इसलिए क्या कहते हैं वो कहते हैं कि मैं तलाक नहीं दूंगा। क्या उम्र है जिनसे निकाह हुआ है? उनकी 60-65 साल। जूही के पति जावेद ने जो जूही को 3 तलाक दिया वो गुस्से की कंडीशन में दिया था।
थोड़े टाइम बाद जावेद को इस बात का एहसास हुआ कि बच्चों से, एक बच्चे से माँ का प्यार छिन गया, एक बच्चे से बाप का प्यार छिन गया। तो ये मैंने गलत किया है, मुझे जूही को फिर से रखना चाहिए, फिर से बीवी बनाना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो अब जूही से बात की, जब ये बात समाज के बीच में आई तो बात हुई कि भाई जूही का हलाला कराना होगा। हलाले की बात पे जूही ने बरेली के एक सरफराज नाम के बुज़ुर्ग, 65 वर्षीय बुज़ुर्ग हैं सरफराज, उनसे बात की कि ये हमें शादी करना है, इसलिए हमें आपसे हलाला करना होगा। वो एग्री हो गए और ये जूही और सरफराज जी के बीच की बात हो गई। हलाला उन्हें, ये निकाह होने के बाद 10-15 दिन जूही वेट करती रही कि सरफराज जी तलाक दें। आज जूही जब तलाक मांग रही है, 15 दिन वहाँ रही, 20 दिन रही, लेकिन उन्होंने किसी कीमत जूही को तलाक नहीं दी। जूही अपने घर आ गई वापस। अभी तक इतने साल हो गए लेकिन वो किसी कीमत तलाक देने पे राजी नहीं है। कहते हैं अच्छा ये हलाला करवा रहे हैं, 3 तलाकों को 3 करवा के क्या करवा रहे हैं? हलाले का रास्ता खोल रहे हैं। ये हलाले का रास्ता हम नहीं खोल रहे, कुरान ने खोला है। कुरान ने कहा अगर तीसरी तलाक मर्द ने दे दी है तो औरत पहले शौहर के पास नहीं आ सकती जब तक कि वो किसी और मर्द से निकाह न कर ले, और फिर वो उसको अगर तलाक देता है तो फला जुनाह अलैहिमा, फिर कोई गुनाह नहीं है पुराने मियाँ में और इस औरत में कि वो दोबारा निकाह कर लेंगे। तो कुरान के अल्फाज हैं। लोग कहते हैं गैरत के खिलाफ है। गैरत के खिलाफ इसलिए नहीं है, वो लोग कहते हैं गैरत के खिलाफ एक आदमी की बीवी है किसी दूसरे के पास जाए फिर वहां से घूम के इसके पास आए। वो भाईजान एक आदमी की बीवी है ही नहीं है। क्या बोला तूने? हलाला सेंटर कराची एक चल रहा है जो कह रहा है कि जी हमें मर्द चाहिए पूरे पाकिस्तान से और 7,000 रुपया पर मीटिंग आपको हम देंगे क्लाइंट के साथ, जिसमें वो खातून क्लाइंट होंगी, और आप 40,000 महीने तक कमा सकते हैं। स्लोगन चल रहे हैं तलाक के नतीजे औलाद की तबाही, हलाल जिंदगी गुजारिए, इस किस्म के जैसे कोई जूते बिक रहे हों। आज ये खबर बड़ी खौफनाक छपी। माँ जबीन एक 19 साल की लड़की है और पाकिस्तान के एक छोटे दरमियाने से शहर में रहने वाली है। उसकी डिवोर्स हो गई, तलाक हो गई अपने मियाँ के साथ, झगड़ा हुआ, तलाक हो गई। फिर बाद में दोनों बच्चे हैं, वो भी 19-20 की, लड़का भी कोई 22-23 साल का। फिर उन्होंने कहा कि हमारे से गलती होगी, हमने दोबारा शादी करनी है। उस पर जब उन्होंने फैसला किया तो लिया गया, राय ली गई, तो उन्होंने कहा नहीं इसको पहले हलाला करना पड़ेगा, और हलाले का मतलब ये है कि किसी और से निकाह होगा और उनको एक शब गुजारनी होगी वहाँ पे, जिसको कहते हैं हक़ ज़ौजियत अदा करना होगा, उसके बाद दोबारा निकाह हो सकता है। घबरा के उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। नेट पे जाएं आप, हलाला सेंटर्स करें और देखें टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट्स, वो पूरी लिस्ट चलनी शुरू हो जाती है। जी, अब मेरे जो पापा है ना, वो पहली बड़ी बहन की पहले शुरुआत मेरी चाचा ने की है। वो भी पहले अपनी बड़ी बेटी के साथ, उसका नाम अयूब कुरैशी है, वो भी पहले अपनी बेटी के साथ रहा था, फिर उससे शादी करके उसे भेज दिया। अब उसी को देख के फिर मेरे पापा ने भी ऐसे ही किया पहले बड़ी के साथ। अब मुझे बोल रहा था, पहले एक बार बोला, कहने लगा मुझसे गलती होगी, अब दोबारा नहीं कहूंगा। उसने फिर मुझसे कहा, मैंने कहा अब दूसरी बार मैं माफ नहीं करूंगी आपको। तो मैं अपने चाचा से सबसे कहा ऐसा, तो वो कहने लगे ऐसा ठीक है हम कुछ हल निकालेंगे। एक चाचा जो है अकबर, उसने कहा मेरी बड़ी बहन से अब पुलिस आएगी तो तुम जो कर रही हो तुम्हें भी सजा देगी। वो उठी और उसने जहर खा ली। अब हमें ये नहीं पता कि पापा ने उसे जहर दी, उसने खुद जहर खाई, फिर वो जहर खा ली। अब मुझे तो उठना ही था ना अपने, तो मैं गई पुलिस में और मैंने रिप लिखाई। अच्छा बेटा आपका क्या नाम है? तबस्सुम। बाप का क्या नाम है? मोहम्मद विलायत कुरैशी। और हदीस में कहा है कि आप उन 72 वर्जिन हूरों को इटर्नल और फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि जन्नत है या कोठा है क्या? और बड़ा तेजी है इन लोगों को भैया। कुछ मौलाना तो यहाँ तक कह देते हैं कि ऊपर भी बच्चा होगा लेकिन लेबर पेन नहीं होगा। आपको अगर चाहिए होगा अम्बर तो मैं वो आपको वीडियो क्लिप भेज दूंगी, आप सुनिए। उसने कहा है कि उन 72 हूरों से, मैं खुदा की कसम आपको, मैं वीडियो क्लिप भेज दूंगी आपको, आप उसको देखिएगा। वो 72 हूरों से बच्चा होगा लेकिन किसी ऑपरेशन का, किसी इन सब स्लाइन का, ब्लड का, इन सब चीजों का जरूरत नहीं होगा। मतलब मुसलमान नीचे धरती तो गंदा कर ही रहा है, बच्चे पैदा कर करके पढ़ाए, नहीं पढ़ाए, जाहिल बनाए, चपट बनाए, आतंकवादी बनाए, कुछ भी बना दे। इसने आसमान पे भी बच्चा पैदा करना है। इसने इतनी गर्मी है, इतनी फर्क है कि इसने आसमान पे भी बच्चा पैदा करना है। मतलब आसमान पे जन्नत को जा करके भी इसने एकदम पूरा कबाड़ खाना बना देना है बच्चा पैदा करके।
पढ़ाने की तहजीब, तमीज, पढ़ाई, शिक्षा, कोई गोल, कोई करियर, कोई पाथ, कोई एम, इन सब चीजों से मतलब नहीं है। बच्चा पैदा करना है, क्यों बच्चा पैदा करना है? क्योंकि मदरसे में सिखाया गया है कि मुसलमान कौम को अगर आगे बढ़ाना है तो ढेर सारा बच्चा पैदा करो। तो देख लिया आपने इनकी इस्लाम की खूबसूरती। अब आते हैं असमत नाम की जो लड़की, ये कल की घटना है बरेली की। इसकी 33 ईयर्स एज है और ये स्कूल में पढ़ाती है, ये एक टीचर है। और इसने मोहित नाम के लड़के से बाकायदा महाकालेश्वर जो उज्जैन में महाकाल है वहां पे जाके उसने हिंदू धर्म अपनाया और मोहित नाम के लड़के से शादी कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उसके पिता का इंतकाल हो गया था और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से उसके बड़ा बहनोई, बड़ी बहन और उसकी माँ उससे शादी करवाना चाहती थी। और वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति वो पहले से ही तलाकशुदा था और जबरन इससे शादी करवाना चाहती थी। और उसके साथ फिर वो हलाला के डर से उसने डिसाइड किया कि मैं इस्लाम छोड़ूंगी और हिंदू धर्म अपनाऊंगी। और उसने अंततः मोहित से शादी कर ली। अभी भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क है कि इस्लाम जो शांति का मजहब है उसका फैलने का क्या तरीका है? इतनी तेजी से 58 देश कैसे बन गए? अभी भी आप सोच पा रहे होंगे कि आखिर क्यों बन गए। जो भी ठरकी टाइप के बंदे होते हैं उनको पता है कि क्या क्या होता है इसमें। एक तो 4-5 बार शादी कर सकते हैं, उसके बाद तलाक देने के बाद हलाला का मज़ा लेने को मिलेगा। और एक नई बात कि इसमें ग्रुप हलाला भी होता है, मतलब एक लड़की के साथ उसके परिवार वाले, उसके ससुर, उसके देवर, उसके जेठ, उसके मतलब दोस्त वगैरह मिल के उसके साथ संबंध बनाएंगे, वो उसको ग्रुप हलाला किया जाता है। तो ये इस्लाम की खूबसूरतियाँ हैं। तो आप समझ सकते हो कि इसके फैलने का तरीका, एक पहलू तो ये है कि वो तलवार के बल पे सलवार पहनाया गया, जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। दूसरा पहलू ये भी है कि लालच में आके जो ठरकी टाइप के बंदे थे उसने इस्लाम कबूल कर लिया बाकायदा अपनी मर्जी से, क्योंकि हमें उधर मज़े लेने को मिलेगा। आप इस पर कितना सहमत है नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।